गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेंद्र वर्मा। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान की गंगा इस पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, जो कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों, ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और वो शॉर्ट नोट्स मेरा खुद का हैंड नोट्स है, रिटन नोट्स भी उसको बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना भी मैंने बताया है लगभग मॉडर्न का लगभग आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सेट बनाएंगे। अगर आप मतलब बीपीएससी का या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो वो कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। वो बन जाएगा, निश्चित रूप से बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 90% 95% क्वेश्चन आपको उससे आएगा ही आएगा, जो मैंने नोट्स बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा और सीधे चलते हैं उस नोट्स की ओर। और पीडीएफ में मैं बाद में बताऊँगा, पहले भी बता दूँ, पीडीएफ के लिए जो मेरा लिंक दिया रहता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे, ये पीडीएफ भी, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, हैंड नोट्स है ना, ये मेरा खुद का है। इसे इंडेक्स में भी पता होगा क्या क्या इसमें कवर किए हैं। लगभग सारा चीज़ A to Z चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला नंबर में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ठीक है, वह महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है। मॉर्लेमेंटो सुधार है, फिर मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, दिल्ली दरबार और राजधानी का परिवर्तन, ठीक है। वो जो परिवर्तन हुआ था राजधानी, वो सारा कवर है। गवर्नर और भारत के लोग, ठीक है, भारत के वायसराय, किसान आंदोलन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन जो कि 1923 में हुआ था, उससे रिलेटेड सारा चीज़ रहेगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर साइमन कमीशन 1927 में, आप जान रहे हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, ये कवर होगा 13 नंबर में। 14 नंबर में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में गठन हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का त्रिपुरी संगठन, वो सब कोई जानते हैं, इससे बहुत मतलब कि ये हाईलाइटेड टॉपिक है। 1939 में जो हुआ था, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 का, पाकिस्तान का मांग व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो हुआ दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में। ये सारा जो है ना, ये आपको सीरियल भी पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कि कांग्रेस का दे देगा 1939 ही दे देगा, बोलेगा कि सर ये मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको ऑब्जेक्टिव में दिया हो रहेगा, उस पर आप सही उत्तर लगाइए, ठीक है। इस तरह से क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये सारा टॉपिक दोस्तों जो है लगभग 23 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, जो मेरा खुद का हैंड नोट्स बनाए है ना। हैंड नोट्स के जरिए कहीं से पढ़ करके आपको ये उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये 48 पेज का पूरा है। आपका पीडीएफ पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सअप पे करेंगे तो आपको हम दे देंगे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, इसका कोई कॉस्टिंग नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला है ना। इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 1883 में जानते हैं दोस्तों कि गठन हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ पूना, है ना। पूना में जो क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए 1883 में उसका गठन हुआ, तो वहाँ पे प्लेग होने के कारण जो है ना, वहाँ पे नहीं हो करके, ठीक है, उसको क्या बैठक को बॉम्बे हस्तांतरित किया गया, समझ गया। प्रस्तावित क्या था, ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावित पूना में था। 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो आपको प्रस्तावित कहाँ था, पूना में, लेकिन हुआ कहाँ, बैठक में। और किस कारण से भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो प्लेग महामारी फैल गया था, इस कारण से ये मतलब कि हुआ था, वहाँ से स्थानांतरण किया गया था। ये भी पूछता है दोस्तों इसमें कि सदस्य कितना था उस समय, तो 72 सदस्य आपको बताना है, ठीक है। और इसका जो नाम परिवर्तन जो करने में जो है, मतलब इंडियन नेशनल, पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है, संघ था, उसको 1885 में जा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था, समझ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
लेकिन 1883 में क्या था, दादा भाई नौरोजी के मतलब ये भी पूछता है कि किसके कहने पे ये चेंज हुआ, नाम परिवर्तन हुआ इंडियन नेशनल यूनियन का, ठीक है, संघ जिसको बोलते थे पहले, है ना। तो उसमें महत्वपूर्ण सदस्य भी पूछता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 4 गो दे देगा, 5 मार्क 4 गो दे देगा, उसमें से एगो इसमें से नहीं देगा, पूछेगा कि कौन नहीं था। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे, समझे। ये केटी तिलक थे, आनंद चार्लू थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मध्य मोहन मालवीय थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी इस जो 1885 में थे, ये महत्वपूर्ण ये थे। बैठक में वो पता है 72 सदस्य था, कुल प्रस्ताव 9 गो प्रस्ताव लिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी कभी कभी ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया, नहीं पूछेगा, लेकिन हमको टोटल 72 लग रहा है, जिसमें से बॉम्बे से 38 सदस्य था, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3, बंगाल से 3, टोटल 72 था दोस्तों, ठीक है। इसमें 9 गो जो प्रस्ताव लिया गया था प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का, वो था व्यय की जांच, बर्मा को अलग से शासन, सेना पर खर्च को 50% कम किया गया था, ठीक है। फिर आईसीएस की परीक्षा जैसे 19 से 23 तक का उम्र का आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी उसी प्रस्ताव में लिया गया था। इंडियन को भंग किया गया था, ठीक है। फिर बजट की ये चर्चा में शामिल जो होगा ये इसी में ही किया गया था। सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाएगा ताकि इसका मतलब ये हो सके, है ना, क्रियान्वयन हो सके। अगली बैठक कलकत्ता में होगा, ये भी इसी अधिवेशन में दिया गया था, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ था दोस्तों। ये इसका अध्यक्ष था जो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी पूछता है कि इसका अध्यक्ष था कौन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। इस तरह से फिर आगे हम उसका ये देखेंगे। तो कांग्रेस का गठन आपको पता ही है, 1883 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस शब्द दिया गया था वह दादा भाई नौरोजी के ही अध्यक्ष कौन थे उसमें, WC बनर्जी थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पे वो हुआ था, है ना। सचिव एवं ये भी पूछता है, वायसराय उस समय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा, वो चारों क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसमें हमने क्या किया है ना, एकदम जो क्वेश्चन पूछता है या जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कोई भी स्टेट एग्जाम में हो, ठीक है, या फिर SSC हो, या फिर आपका मतलब SSC लेवल का कोई भी स्टेट लेवल हो या CGL वगैरह हो, सारा का क्वेश्चन जो है ना इसमें हम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा पॉइंट है, तो ये सारा पॉइंट आप खाली अपना नोट्स कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, या फिर PDF दे देंगे तो प्रिंट करके आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट हम लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, तो विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना, राष्ट्रीय एकता का विकास, ये सब तो नहीं पूछेगा, बट ये चीज़ हम लिख दिए हैं, इसको आप PDF में पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। द इंडियन मिरर में उस समय क्या क्या स्टेटमेंट पूछता है, निश्चित रूप से स्टेटमेंट जो कथन है ना, कथन दे देगा कि कौन सा लिखा था या किसके मतलब कौन से पत्रिका में ये बोला गया था। तो द इंडियन मिरर के अनुसार कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, ठीक है, ये लिखा था। फिर कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ये भी द इंडियन मिरर लिखा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसका ये मतलब संस्थापक थे। कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये कौन बोला था, लॉर्ड डफरिन। ये सारा क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों, वनडे एग्जाम में तो एकदम निश्चित रूप से रट्टा मार लीजिए, ये पूछेगा, ठीक है। BPSC का बात नहीं, BPSC में भी निश्चित पूछता है। इधर जो 68वीं BPSC से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, वो कंसेप्चुअल जैसे IAS UPSC वगैरह में पूछता है, तो वो कंसेप्चुअल जो NCERT बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी वो मतलब बना सकते हैं बढ़िया से। लेकिन वो जो शिक्षक भर्ती निकला हुआ है, JPSC निकला हुआ है, वनडे एग्जाम निकला, जो भी है इसमें बेहतर तरीके से बताया गया है दोस्तों, इसलिए इसको निश्चित रूप से आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो एक और चीज कथन है चौथा, जो कांग्रेस रोग से भरने वाली है, मतलब ये कौन बोला था, अरविंद घोष, ठीक है। तो एक और स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे, समझे ना, कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। फिर आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी, ये एक याद रखिएगा, महात्मा गांधी, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन महात्मा गांधी का ये कथन था उस समय कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए,
ठीक है, ये इसलिए बोले थे, वो डिटेल्स वाली बात है, वो आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में बताएंगे आपको। ठीक है, और ठीक है, और मेरी इच्छा यह है कि मेरे कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए, है ना। कांग्रेस का पिता ये हमको पता ही बोल दे, एलन अरेबियन ह्यूम, इसको मतलब पूरा नाम बोल सकते हैं, है ना। कांग्रेस का पिता कहता है ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका देश भारत की दुर्दशा पर रोता था। कौन बोला था दोस्तों? तो लाला लाजपत राय बोला था। ये समझे ना, ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत, ये सिद्धांत दोस्तों जैसे पहला है क्या, मैं ये सिद्धांत भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, ट्रिपल पी कंसेप्ट इसको जो हम बोलते हैं, तो सुरक्षा कष्ट का सिद्धांत। ठीक है, लाला लाजपत दिए थे थ्योरी ऑफ, जिसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व, इंग्लिश में भी दे देगा, हिंदी में भी दे देगा, इन दोनों में रहता है। अब तो ड्यूअल लैंग्वेज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाला लाजपत राय ये दिए थे। ठीक है, षड्यंत्र का सिद्धांत, ठीक है, तो रजनीपाल दत्त थ्योरी ऑफ कॉन्स्पायरेंसी, तो ये चीज़ भी। फिर त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों आपका। अब जैसे कुछ होता है ना कि इसमें ये क्वेश्चन भी कर देता है कि भाई जब प्रथम अधिवेशन था 1885 में, तो उसमें मुस्लिम सदस्य कितना था? कुल सदस्य तो हम बताया कि 72 था, वहाँ भी पहले पेज पे, लेकिन मुस्लिम सदस्य कितना था दोस्तों? 2। ये 5 याद रखिएगा, 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। 1886 में कितना टोटल सदस्य था? तो 436, उसमें मुस्लिम कितना था? 33। 1887 में कितना था? 607, मुस्लिम कितना था? 81। 1888 में कितना था? 1248, मुस्लिम सदस्य कितना था दोस्तों? 221, है ना। तो इस तरह से फिर 1889 में जो हुआ था उसमें कितना था टोटल सदस्य दोस्तों अधिवेशन में? तो 1889, उसमें 254 मुस्लिम सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। 1886 का अधिवेशन अब आते हैं। 1886 का स्थान कहाँ हुआ? कलकत्ता, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये एकदम याद, जितना भी पॉइंट है ना ये सारा याद रखना होगा। अधिवेशन से एक क्वेश्चन डाल ही देगा, है ना। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी ये भी पूछता है। ठीक है, तथ्य मतलब इसको याद रखने योग्य है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कब बने थे? तो 1886 अधिवेशन में बने थे। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष। पहला 1886 में कलकत्ता में, है ना, पहली बार 1893 में लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। इसमें बताया ना मुस्लिम सदस्य दूसरा अधिवेशन 1886 में 33 था, वो तो 5 का बता दिया ऊपर में ही। फिर 1887 अधिवेशन में स्थान मद्रास में अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या याद रखना है? उसे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर आप लुसेंट पढ़ेंगे या फिर कोई भी बुक पढ़ेंगे, उसमें इतना ज़्यादा दिया है ना गौच पौच, तो आपको याद ही नहीं होगा। आप मतलब जब पढ़ने लगेंगे ना तो आप लगेगा वो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम इसको एकदम शॉर्ट बना दिए हैं, एकदम कंटेंट फॉर बेस्ट कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्चुअल लेवल जो है, मतलब रिमार्केबल कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिमार्केबल पॉइंट, नोट पॉइंट ही हम यहाँ पे अपना शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा और एग्ज़ाम में भी मतलब हिट करेगा आपका। ठीक है, एग्ज़ाम में जाके फोड़ देंगे आप। तो 1887 अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1887 वाले अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन में। ये भी पूछता है ना, कौन सा अधिवेशन था? तो 1887 तीसरा अधिवेशन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी, है ना। सूक्ष्म संख्या तो पहले ही सूक्ष्म जन का प्रतिनिधित्व करती है, तो पहले ही बताए थे। कांग्रेसी बनो का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था दोस्तों। ये सारा तथ्य जो है ना आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें, है ना। फिर 1888 अधिवेशन, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष सर सैयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध किया था दोस्तों। सरकारी अधिकारियों पर जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे ये 1888 ईस्वी में जो जॉर्ज मूल थे, एक बोले थे ना प्रथम, जो वो दादा भाई नौरोजी थे, वो उनका बताए थे आपको। फिर प्रथम यूरोपीय पूछेगा कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ स्थान हुआ इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था, इसी अधिवेशन में विरोध किया था, है ना। सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि वे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे तथ्य है दोस्तों उस समय। ठीक है, लाला लाजपत राय पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय पहली बार कौन से अधिवेशन में शामिल हुए? तो 1800
1888 वाले में चौथे अधिवेशन में, ठीक है। फिर 5वां अधिवेशन पे आते हैं 1889 ईस्वी में, ठीक है। बॉम्बे में विलियम बेयरबर्ड अध्यक्ष थे, ठीक है। एवं के जीवनी लिखा जो विलियम बेयरबर्ड, ये दूसरा यूरोपियन है ना। तो ये चीज़ है। तथ्य इसमें क्या याद रखना है दोस्तों कि पहली बार महिलाओं ने अधिवेशन में भाग लिया था। टोटल कितना, मतलब रजिस्ट्रेशन 10 को हुआ था, लेकिन प्रेजेंट कितना हुआ था, 6 महिला हुए थे, जिसमें से पंडित रामाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी, जानकीनाथ घोषाल, कादम्बनी गांगुली, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो पास हुआ था कादम्बनी गांगुली को सब लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। आपको फिरोज शाह मेहता जिसका अध्यक्षता किए थे। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, इसमें क्या याद रखना है आपको कि प्रथम स्नातक महिला जो है कादम्बनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधन किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो महिला है पहला बार कौन से अधिवेशन में संबोधन किया था, तो 1890 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे आपको पता ही है, ये 1890 में भी वही थे। ये यहाँ 1893 में लाहौर का अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी आपको बताया 3 बार बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। 1896 अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, रहमतुल्ला रम्मानी, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है आपको कि पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। एकदम निश्चित रूप से क्वेश्चन ये हिट करता है, आया हुआ है, आने की संभावना इस क्वेश्चन को रहता है, ठीक है, कि पहली बार जो है वंदे मातरम कब गाया गया था। तो 1896 वाले अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्ला शैयानी थे, जो कि कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 8वां अधिवेशन 1901 में हुआ था, स्थान है कलकत्ता, अध्यक्ष दीनसा वाचा थे, ठीक है। इसमें क्या मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। आप याद कीजिए, लाला लाजपत राय तीसरा अधिवेशन में भाग लिए थे, ये जो है पहली बार महात्मा गांधी 1901 में लिए थे। उतना मतलब कि समझिए 1885 में शुरुआत हुआ, 15 साल से 16 साल से ये नहीं लिए, लेकिन 1901 में जाकर के महात्मा गांधी इसमें भाग लिए। इसलिए नहीं लिए दोस्तों क्योंकि वो अफ्रीका में थे, है ना। तो उदारवादी नेताओं का जो है युवा वर्ग नेताओं से मतभेद खुलकर सामने आया था इसी अधिवेशन में, ठीक है। बाद में आप पढ़ेंगे सूरत अधिवेशन में बहस हुआ था, है ना। 1904 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। एक ही चीज़ याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसको अधिवेशन में हिस्सा लिया था दोस्तों। दूसरा कि 1905 का अधिवेशन, स्थान बनारस, है ना। तो बनारस में हुआ था, इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किया था, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था, वही 1905 है जो कि विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग भी इसी अधिवेशन में पहली बार रखा गया था दोस्तों 1905 के, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ये भी क्वेश्चन करता है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 2-3 क्वेश्चन होगा कि कब हुआ था, तो 1905 में। किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन, मतलब हम ये जो एक पैराग्राफ से यहाँ 10 क्वेश्चन बन रहा है, तो सोच सकते हैं कि कितना क्वेश्चन इसमें हम बनाए हैं दोस्तों। और सटीक ये कहीं नहीं मिस होगा। आप लुसेंट उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, वो सारा के सारा इसमें निहित है, समाहित है, सम्मिलित है, ठीक है। ये सारा चीज़ है ना। इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। ये सब पॉइंट जो है तथ्य जो भी लिखे हुए हैं आप PDF से निश्चित रूप से आप प्रिंट कर लीजिएगा, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो सुन लीजिएगा 2-3 बार, तो निश्चित रूप से आपको याद भी हो जाएगा। फिर 11वां अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको याद है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों इसमें 11वां अधिवेशन, ठीक है। यह दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता वाला आखिरी अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी किसी मतलब जो है ना कितने बार अध्यक्ष के रूप में बने थे, तो 3 बार बने थे। 1906 में बताया ना, 3 बार, 1893, 1886 और 1906 में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुआ था। पहले जो अधिवेशन हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना ये शामिल हुआ था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इसी अधिवेशन में पहली बार जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये भी याद रखने योग्य बात है कि 1906 के अधिवेशन में ही तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था।
फिर 17वां अधिवेशन में 1919 ईस्वी में हुआ था। ये अधिवेशन तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, बहुत निर्मम तरीके से अंग्रेज़ों ने इंडियंस पर अत्याचार किया था दोस्तों। स्थान था अमृतसर, सब जानते हैं। मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे, ये निश्चित रूप से याद रखिएगा। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अथी में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। फिर 1920 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें जो स्थान था कोलकाता था, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। पहली बार ये लाला लाजपत राय एक ही बार बने हैं 1920 अधिवेशन में, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखने वाली है, जो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने, जो असहयोग आंदोलन के रखे थे, ये इसी में रखे थे। भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन इसी में ये हुआ था। देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा, ठीक है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाना, ये सारा जो है 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1922 वाला अधिवेशन गया में हुआ था, बिहार का। गया में पहली बार गया में अधिवेशन, ये भी पूछता है, बिहार हिस्ट्री से भी पूछता है कि कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, गया में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। तो बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन चित्तरंजन दास के मतलब इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया, इसलिए वो जो है इस्तीफा दे दिया था। स्वराज पार्टी का गठन भी सी.आर. दास के द्वारा 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कि गया में हुआ था, बिहार में हुआ था। 1923 ईस्वी का अधिवेशन स्थान दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है दोस्तों कि सबसे यंग, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक है। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, ये निश्चित रूप से याद रखना है। स्वराज दल का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में। फिर मतलब स्वराज जो गांधी जी से बात किए, जाकर के गांधी जी बात किए चित्तरंजन दास जी से, तो वो मतलब मेल मिलाप के बाद उसको फिर से शामिल कर लिया गया इसमें। सबसे लंबी अवधि तक ये अध्यक्ष रहने वाला भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसलिए थे दोस्तों क्योंकि ये 1923 में तो बने ही थे, फिर 1940 में बने थे ये। तो 1940 से 1945 के बीच में चूँकि वर्ल्ड वार सेकेंड का ये था, तो उस पीरियड में कुछ अधिवेशन नहीं हुआ, इस कारण ये मतलब सबसे अधिक बार इनको बोला जाता है, या सबसे लंबे समय तक अवधि तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये पूछता भी है, बीपीएससी में शायद पूछा भी है ना। और ये शिक्षक जो वाला भर्ती वाला जो है उसमें पूछने का बहुत ही चांसेस है ना। तो 1921 का अधिवेशन, स्थान अहमदाबाद था दोस्तों। अध्यक्ष थे सी.आर. दास, फिर से हुए, ठीक है। सी.आर. दास जेल में थे, है ना। तो इनके जगह पर हकीम अजमल खान को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो जेल गए हुए थे सी.आर. दास, इसलिए इनके जगह पे हकीम अजमल खान। ये भी पूछता है कि किनके स्थान पे बनाया गया था, तो सी.आर. दास के स्थान पे, ठीक है। और चित्तरंजन दास का भाषण जो है सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था इस अधिवेशन में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ है। और फिर अब और अधिवेशन जो है आगे आगे हम बताएंगे दोस्तों। अब आते हैं इस पेज में महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। और महात्मा गांधी का जो पीरियड है इंडिया में, वो समझिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज था। महात्मा गांधी के कारण ही, इस कारण मतलब महान हम मानते हैं, या राष्ट्रपिता मानते हैं, क्योंकि उसने वैसा काम किया था दोस्तों, आज़ादी, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। सच्चाई, ठीक है। इनका सबसे ये चीज़ था कि सच्चाई कभी नहीं हारता, ये कहना ही था। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों, ठीक है। और करमचंद गांधी था, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माँ का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो 13 वर्ष की आयु में शादी हो गया था दोस्तों इनका। पिता करमचंद गांधी, ठीक है। अंग्रेज़ों के यहाँ ये नौकरी करते थे, पोरबंदर और बीकानेर के दीवान थे ये, ठीक है। तो ये याद रखना है। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ इनका, महात्मा गांधी का, ये मतलब इंट्रोडक्शन में पूछता है। प्राइमरी शिक्षा राजकोट गुजरात में हुआ था। बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से किया था इसने, ठीक है, इन्होंने किए थे। मैट्रिक पास किया था 1887 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये नोट भी किया है, ठीक है। श्यामलाल दास जो थे इनका थे कॉलेज जो है
इंटर जो किए थे श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से किए थे। ठीक है, 1891 में लंदन से बैरिस्टर बन भारत लौटे थे, लेकिन लौटे थे फिर चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। आपको याद होना चाहिए। बच्चा के 4 पुत्र थे इनको, हरिलाल जो टिकट काटा था हरिलाल वहाँ जाने के लिए, अफ्रीका जाने के लिए, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 पुत्र थे। जामुलाल जो है, जमुनालाल बजाज जो है, इनका 5वें पुत्र के रूप में भी जाना जाता था, जिसको हम धर्मपुत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत सत्य और अहिंसा के पुजारी है ये थे, है ना। 1889 ईस्वी में बम्बई यूनिवर्सिटी से पास किए थे ये। ठीक है, दादा अब्दुल एंड अब्दुल कंपनी जो साउथ अफ्रीका में थे, ये महात्मा गांधी को इनवाइट किया था। गांधी जी को 1893 में गए, इसी कंपनी के मुद्दे को लेकर के संदर्भ में गए थे, वहीं पे फिर वकालत किए, वहीं पे फिर बहुत सारा चीज़ ये हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर 1893 दक्षिण अफ्रीका में निकल गए थे, 1914 तक पहुँचे। 9 जनवरी 1915 को भारत फिर वापस आए। 1893 से 1914 तक कहाँ वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, फिर पहुँचे भारत 9 जनवरी 1915 से। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार मारने रिमार्केबल है कि 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 21 वर्ष अपनी जवानी के दक्षिण अफ्रीका में क्यों गुजार दिए दोस्तों इन्होंने, है ना। ठीक है, हम लोग तो यहाँ 2 वर्ष रहते हैं बाहर तो ये हेकड़ी निकलने लगता है, लेकिन गांधी जी ही ऐसे वैचारिक आदमी थे जो कि व्यवहारिक आदमी थे, वैचारिक आदमी थे, सैद्धांतिक आदमी थे कि 21 वर्ष अपने जवानी जो है दक्षिण अफ्रीका में गुजार दिए। बीच में गांधी जी 1901 में एवं 1989 में भारत आए थे, वो आपको हम बता ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम लोग, डिविशन कहाँ गया, महात्मा गांधी यहाँ पे इस पेज पे थे। ठीक है, तो 1921 में भारत आए थे गांधी जी। पहली बार 1900 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1900 के अधिवेशन में भाग लिया था, आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, आत्मकथा सरल के साथ मेरे प्रयोग, ये 1925 इसमें सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में महात्मा गांधी खुद लिखे हैं। सिद्धांत सत्य और अहिंसा इनका था, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर प्रमुख पुस्तक क्या है महात्मा गांधी जी का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे दोस्तों ये। ठीक है, योजना के बारे में चर्चा किया है इसमें। अनासक्त योग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्य महाव्रत। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता को विरोध किया था इसने सत्य महाव्रत में, है ना। सुनो विद्यार्थियों, लिसन स्टूडेंट, ये सारा बुक जो है ना दे देगा, बोलेगा ये किसने लिखा, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सारा ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सारा बुक आपको याद रखना है, जो भी प्रमुख बुक है महात्मा गांधी का। ठीक है, अच्छा, गांधी जी पे प्रभाव किसका किसका पड़ा था, तो जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट जो बुक लिखे थे, शारीरिक परिश्रम। ठीक है, ये थोरो का भी पढ़ा था, सविनय विज्ञान आंदोलन, इन्हीं से प्रेरित होकर के सविनय आंदोलन किए थे दोस्तों। टॉल्स्टॉय, द इंटायर किंगडम ऑफ गॉड इनसाइड यू, मतलब ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है ना। ये जो है टॉल्स्टॉय का था, बुक था। अहिंसा का कॉन्सेप्ट जैन धर्म से लिया थे गांधी जी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कर देता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो किससे प्रेरित होकर, तो जैन धर्म से प्रेरित होकर के दिए हैं। ठीक है, राजनीतिक गुरु जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। रंग भेद मजदूरी लेख में ये सब थे, मतलब बहुत मतलब इनका भी इतिहास के पन्ना में नाम है। ठीक है, टिकट बेचकर जो है दक्षिण अफ्रीका बुलाया था भारत के राजनीतिक स्थितियों को देखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मृत्यु इनका कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। गांधी जी से संबंधी उपाधि देखिए। ठीक है, उपाधि भी याद रखना है दोस्तों। महात्मा गांधी तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे। ये भी पूछता है कि उपाधि कौन दिया, निश्चित रूप से पूछता है ना। तो उपाधि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। कैसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको पता है कि मिला था, फिर उसको वापस कर दिए थे। ठीक है, तीसरा में भर्ती करने वाला सर्जेंट कौन बोला था, महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बोला था। ठीक है, कि भर्ती करने वाला सर्जेंट, है ना। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये पेज समाप्त होता है। ठीक है, मलंग बाबा कवालियों के द्वारा बोला गया था, मलंग बाबा। ठीक है, ये सारा आपको उपाधि याद रखना होगा कि मलंग बाबा कौन बोले थे, है ना। सर्जेंट ऑफ आर्ट्स कौन बोले थे।
कूली बैरिस्टर। कूली बैरिस्टर कौन है? दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के द्वारा इनको बोला गया था कूली बैरिस्टर। आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे इनको। बापू जान ही रहे हैं, सी.एच. एंड्रयूज एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये बोले थे। देशद्रोही फकीर, तब विंस्टन चर्चिल इनको देशद्रोही फकीर बोलते थे, बाद में प्रधानमंत्री बना था जो, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता कौन बोले थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। अर्धनग्न फकीर वही चर्चिल बोला था, विंस्टन चर्चिल, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बना था वो। वन माइन बाउंड्री लॉर्ड माउंटबेटन। वन माइन बाउंड्री जो है लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे, ठीक है। तो ये सारा उपाधि आपको याद रखना है, और ये बहुत ही मतलब ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, लिखेंगे। लिखना ज़रूरी है। जितना आप घिसेंगे कॉपी पे उतना ज़्यादा याद होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन बना पाएंगे। नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब सस्पेंस बना रहेगा कि ये होगा कि ये होगा। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, और PDF दे देंगे उसका बार बार अध्ययन कीजिए प्रिंट करके, ठीक है। ये चीज़ फिर गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 में ये सब बता ही दिए आपको। रंगभेद का शिकार हो गए थे, ट्रेन से धक्का देकर उसको उतार दिया गया था। प्रथम भारतीय मतलब वकील बने जिसने दक्षिण अफ्रीका यात्रा की, ये गांधी जी का ये है, ठीक है। समस्याएं क्या है? मतलब समस्याएं वहाँ पे बहुत सारा चीज़ था, इसलिए वो उस सारा चीज़ पे वकालत भी किए थे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ता था, है ना। जैसे ID कार्ड नहीं लेते हैं तो फिर आपको अंदर जेल में डाल देगा। भारतीय विभाग को मान्यता नहीं था दोस्तों वहाँ। डरबन से विक्टोरिया रेलवे स्टेशन जा रहने के बीच में ही मैरिसबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की यात्रा नहीं कर सकते थे, ठीक है, और उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। तो ये सारी समस्याएं थे जिसको देख करके महात्मा गांधी बहुत विचलित हुए थे, और इसीलिए वहाँ पे वकालत किया और उसका विरोध किए, ठीक है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का कार्य क्या था? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में दोस्तों। 1893 में गए थे, 1894 में ये किए थे। समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, है ना। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल भाषा में जो अखबार आता था इसका। डरबन में 1904 ईस्वी में फिनिक्स का जो है अक्षम की स्थापना किए थे, आश्रम, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया था, डरबन में किया गया था, ठीक है। तो साबरमती आश्रम बोलता है कि पहला बार नहीं, साबरमती आश्रम बाद में बनाए थे। पहले डरबन में 1904 में ईस्वी में इसको फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे दोस्तों गांधी जी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे है फिनिक्स आश्रम। टॉल्स्टॉय फॉर्म में भी 1910 में किए थे। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम चौथा नंबर पे है। सबसे पहले फिनिक्स आश्रम, फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म, फिर सत्याग्रह आश्रम, फिर साबरमती आश्रम। ये सीरीज में भी पूछ सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र के लिए लड़े थे, और वो सारा चीज़ वहाँ से लड़ करके ऑर्डर भी पारित हो गया। हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ था, ठीक है। किसी कारणवश वो मोबाइल ऑफ हो गया था और नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो हम पेज नंबर 12 पे थे, तो उससे आगे हम फिर बात करते हैं, ठीक है। वहाँ तक थे। ये बहुत ही मतलब जो मेरा बहुत मेहनत करके बनाया हुआ दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ निश्चित रूप से आप देखिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा ये चीज़। ये सारा चीज़ हम यहाँ पे थे, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आप बता रहे थे कि सीरियल में आपको पूछ सकता है कि फिनिक्स का अध्यक्ष टॉल्स्टॉय, ये सब सारा चीज़ पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। पंजीकरण का ये सारा चीज़ बता दिए थे, 1909 ये सब चीज़ बता दिए थे आपको, ठीक है। भारत में गांधी, तो भारत में गांधी जी जो है क्या क्या, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ आपको भारत में गांधी के पीरियड में ये आपको मतलब देखने को मिलता है ना। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। बिहार में आप पता है कि चंपारण कहाँ है, मतलब दूसरे राज्य वाला को तो नहीं पता होगा, तो इसलिए बता देते हैं कि बिहार में चंपारण है ना। तो वहाँ पे उत्तर पश्चिम में चंपारण है। ये बिहार का नक्शा है, देखिए यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। तो ये चीज़ है चंपारण वाला, हाँ, है ना। तो ये 1916 में जो है ना,
ये राजकुमार शुक्ल जो है वहीं पर से जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसी में बोले थे, उसी में गांधी जी को बोला गया था कि आप बिहार जाइए, वहाँ की समस्याओं को जो किसान से रिलेटेड है तो उसको समझिए और उसका निराकरण कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, 3 कठिया प्रणाली, मतलब 20 कट्ठा में 3 भाग जो है ना नकदी फसल, वो 3 कठिया प्रणाली होता था। नील का खेती होता था, नकदी फसल उसी को बोलते हैं नकदी फसल की। नील हो गया, मसाला का जितना भी हो गया, ये सारा क्या है, नकदी फसल हो गया, है ना। रुपये बाज़ारों में भारी मांग, तो भारी मांग होता था। लेकिन क्या हुआ ना दोस्तों कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये इसका डिमांड थी घटने लगा, तो इस कारण से वहाँ विद्रोह होने लगा। किसान नील की खेती करने के बाद ज़मीन बंजर भी हो जाता था। ये रीज़न भी था लोगों का आंदोलन करने का कि हाँ भाई उसको आप जा कर के देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था कि जर्मनी में केमिकल डाई का आविष्कार हुआ, समझिए बात को, है ना। तो जब डाई का आविष्कार हो गया तो नील का उतना इम्पोर्टेंस घट गया। ठीक है, नील का नुकसान होने लगा। तो ये जो 20-25 वर्ष के बाद भी जो ये उसका एग्रीमेंट था अंग्रेज़ का, वो मानने नहीं लगा, और इस कारण से जो किसान का एक तरफ से आपका ज़मीन भी बर्बाद हो रहा है, दूसरा कि आपका वो पैसा भी नहीं दे रहा है उसका। तो इसलिए 1916 में जो है छपरा गए राजकुमार शुक्ल, फिर है भागलपुर फिर गए इसके बाद। तो इस तरह से आप मतलब कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी गए और वहाँ पे विजय भी प्राप्त किए। गांधी जी का पहला सक्सेसफुल जो है रहा चंपारण का। ठीक है, गांधी जी पटना गए, फिर बंदर बगीचा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर था तो डाक बंगला के पास था ये। ठीक है, बंदर बगीचा अभी भी है, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो घर पर नहीं थे तो क्या मतलब राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे, तो फिर जो सिकंदर मंजिल गए थे, फिर वहाँ सिकंदर का मंजिल गए थे फ्रेजर रोड में, मौलाना मजरुल हक के पास गए, उनसे परिचित था बाद में तो उसके यहाँ गए। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ से फिर कहाँ गए, मुजफ्फरपुर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद फिर वहाँ से आपका जेबी कृपलानी जो शिक्षक थे उस समय आए, फिर वहाँ से उसके बाद वहाँ से कहाँ चल गए, सीधे चंपारण की ओर चले जाते हैं। ठीक है, गांधी चंपारण में ये भी पूछता है दोस्तों कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे, कौन कौन लोग मतलब उस चंपारण सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे। तो महादेव देसाई, ठीक है, जो गांधी जी का निजी सचिव भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंभू शरण शर्मा, मजरुल हक, नरहिन पारेख, ये सब जो है, बजरंग किशोर सिंह, ये सब जो है ना, जेबी कृपलानी, नारायण सिन्हा, ये सारे लोग उस चंपारण के हिस्सेदार थे दोस्तों। उसके बाद क्या है, फिर गांधी के विरोध के बाद जो है ना आयोग का गठन होता है, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का बनता है, गांधी जी को शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे परिणाम आते हैं। इसी आंदोलन के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी का उपाधि दिया था। पहले बताया था ना कि 8-9 उपाधि है, उसको याद रखना। तो इसी मतलब कि अधिवेशन के इसी आंदोलन के बाद, चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जो है महात्मा जी बोले थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह तो पहले ही बता दिए, है ना। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह कब, 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये भी ये सफल सत्याग्रह के रूप में समाप्त हुआ, है ना। पैदावार कम होती थी, किसानों की आय कम होने लगी। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा था वहाँ पे, तो इस कारण वहाँ पे गए लोग, बुलाए बहुत सारे लोग कि आप आइए। सब चूँकि पता ही है कि गांधी जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे, अंग्रेज तूती बोलता था उससे, अंग्रेज से। ठीक है, तो उसमें क्या था, कर वसूली जारी रहेगा, मतलब आम जमानत में जो असंतोष, कर वसूली, इतना भीषण गर्मी हो गया उसके बाद भी अंग्रेज इतना ना तबाह मचा के रखा था जी, कर वसूली भी करता था। ठीक है, और उसका पैदा भी बेचारा का नहीं होता तो कैसे देगा किसान। तो इस कारण से वहाँ पे सत्याग्रह गए, अंग्रेजों की इस नीति के कारण विरोध में संघर्ष हुआ, इसी से खेड़ा सत्याग्रह का मतलब कहा गया, है ना। तो महात्मा गांधी, नरहिल पारेख, इंदुलाल याग्निक, ये सारे उस समय इस सत्याग्रह में थे, खेड़ा सत्याग्रह में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में ही 1916 से 18 प्लेग महामारी के कालखंड
में हुआ, ठीक है। इसमें टेक्सटाइल मिल के लिए प्रसिद्ध था। आपको पता है कि अहमदाबाद प्लेग महामारी के कारण सब लोग घर जाने लगे, ठीक है। मिल मालिकों ने रोकने के लिए 100% बोनस का ऐलान भी किया ताकि जो है उनका फैक्ट्री जो है बंद ना हो, ठीक है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था, ये पता है आपको। तो महंगाई अर्थव्यवस्था चरम सीमा पे बढ़ गया दोस्तों। प्लेग को बोनस को समाप्त करे, ये सारा चीज़ जो है जब जब समाप्त करने की बात करने लगा तो फिर वहाँ पे मतलब मजदूर आंदोलन का मिल मालिक जो है आंदोलन ये साराभाई थे, जो कि यहाँ पे अम्बालाल साराभाई मिल मालिक का नाम था, ठीक है। तो इन सारे समस्याओं को देखते हुए है जो अपना मतलब कि बोनस नहीं देंगे या फिर बहुत ये करने लगे कि 100% बोनस नहीं देंगे, ठीक है। 20 बोनस देने, तो उस क्या हुआ बात, मतलब बात चली उसके बाद फिर वहाँ पे अनसुईया बेन जो कि मतलब महात्मा गांधी को बुलाए थे उस समय, ठीक है। तो कंपनी वाला क्या बोला कि हम 20% देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बीच में कंप्रोमाइज़ किया अनसुईया बेन, मजदूरों के जो नेता उस समय थी अनसुईया बेन, जो बहुत ही प्रचलित थी उस समय, का मांग था कि कम से कम 50% बोनस है। तो क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ, महात्मा गांधी जी गए तो 35% पे बात बनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो आंदोलन समाप्त हो चुका दोस्तों, ठीक ना। तो इस तरह से हम मतलब खेड़ा के बाद अहमदाबाद आंदोलन भी देख लिए, ठीक है। तो अब जो है रॉलेट एक्ट, ठीक ना, नरम प्लस गरम, आपको पता है 1909 ईस्वी में से 1907 इसमें सूरत अधिवेशन में यह हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। प्रारंभ 1 अगस्त 1920 के हुआ, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कब पूछेगा तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ये सब तो छोटा मोटा था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर आंदोलन कहेंगे तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया, ठीक है। स्थगित चोरी जो हुआ चोरी चौरा, ठीक है, स्थगित का कारण वही बना, कारण था जालियांवाला का जो नरसंहार था 13 अप्रैल 1919 को, बहुत मतलब गंदे तरीके से हजारों इंडियंस को गोली मार दिया, एकदम दिन दहाड़े गोली मार दिया। रॉलेट एक्ट पारित होना, इसी को काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी कारण था असहयोग आंदोलन ये करने का। प्रथम विश्व युद्ध, बेरोजगारी को बढ़ा, महंगाई गरीबी बहुत बढ़ गया, तो ये सारा जो रीजन था इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। आंदोलन का शुरुआत ऑफिशियली मतलब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी इसी समय हुआ था दोस्तों, आपको पता है। तो 1 करोड़ क्या हुआ था ना उस समय, तिलक स्वराज कोष का निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तिलक स्वराज का कोष का निर्माण किस लिए किया गया था, तो वही जब बाल गंगाधर तिलक जी मतलब मारे गए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पे उसमें कितना धनराशि जमा हुआ था दोस्तों, तो 1 करोड़ रुपया हुआ था, है ना। 20 लाख चरखा बनाया गया था, इसी राशि से 20 लाख चरखा बनाया गया था महात्मा गांधी का, ठीक है। ये जो पैसा जमा हुआ उसको आंदोलन में काम किया गया इसी से, ठीक है। तो और इसी जो 1919 हुआ ना, इसी में जो हम बताए थे कि अंग्रेज़ जो दिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसर हिंद का, वो वापस भी किए थे। जमनालाल बजाय राय बहादुर की उपाधि भी वापस इसी समय किए थे, ठीक है, जो कि 5वां पुत्र माना जाता है और इनको धर्मपुत्र भी कहा जाता है ना। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, जो कि मतलब याद रखने योग्य है और एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 ईस्वी में, है ना। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कर दिया गया था पारित, ठीक है। फिर नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। अध्यक्ष थे कौन, तो वीर राधाचारी थे। विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। विशेष अधिवेशन का विरोध हुआ था दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास थे, वो पता है, पहले ही सब चीज़ बता चुके हैं। फिर नागपुर अधिवेशन वाला भी पहले हुआ। अशोक आंदोलन के कार्यक्रम, ये सारा चीज़ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये जो है कि हम आपको ये PDF में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मेंस के लिए होता है, ठीक है। BPS में मेंस में अगर दे रहे हैं तो ये मेंस में ये सब चीज़ हो सब क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। ये सरकारी ये सब चीज़ नहीं पूछेगा आपको, वो उतना पॉइंट, है ना।
स्वराज पार्टी का स्थापना पहले ही बताया था कि चित्तरंजन 1930 ईस्वी में किए थे। अध्यक्ष वही चित्तरंजन, सचिव थे मोतीलाल नेहरू इनका, ये दोनों मिलकर के ही किए थे स्वराज पार्टी का स्थापना। ठीक है, ये सारा चीज़ जो उसमें प्रमुख सदस्य थे कोर कमेटी में स्वराज पार्टी का, तो एगो श्रीनिवास अयंगर थे, NC केलकर थे। ठीक है, ये सारे कोर कमेटी में थे, है ना दोस्तों। तो ये सारा चीज़ नौ चेंजर ग्रुप, ये अपर पंथकारी, ये सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं पूछेगा। जो जो इम्पोर्टेंस है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सितंबर 1923 ईस्वी में जो विशेष अधिवेशन का चुनाव हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको। स्वराज पार्टी का नगर पालिका चुनाव, ये सारा चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गांधीदास पैक्ट, हाँ 1924 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गांधीदास पैक्ट, हाँ नगर पालिका चुनाव भी हुआ था उस समय बीच में, पता है। कोलकाता में, पटना में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। पटना में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लड़े थे, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा, बिहार के इतिहास में ये पूछ सकता है। तो गांधी और दास पैक्ट, मतलब गांधी और CR दास पैक्ट कब लाया गया था? 1924 में। 1923 में ये स्थापना किए थे, 1924 में लाया गया था। असहयोग स्थगन के बाद गांधी जेल चले गए थे। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर जेल से ही मतलब रिहा हो गए थे। ठीक है, जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो रिहा हो गए थे। 3 लोग की अध्यक्षता थी गांधी जी पैक्ट में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जवाहरलाल नेहरू जो है मध्यस्थता किया था कि ये भाई ये अलग चीज़ है, कांग्रेस में आप आ जाइए, ये सही चीज़ नहीं है, अगर हमको अंग्रेज को भगाना है तो हम लोग को मिल करके लड़ना होगा। तो उस समय गांधी और चित्तरंजन दास पैक्ट, जिसको गांधी दास पैक्ट भी कहते हैं दोस्तों, 1924 में हुआ। ये भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ठीक है, फिर है कि खादी आंदोलन की शुरुआत हुआ, है ना। इसके बाद ये सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेलगांव कर्नाटक कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी किए थे। ये भी क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है कि बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष कब बने थे? तो बेलगांव में बने थे, 1924 में बने थे, जिस समय CR गांधी दास पैक्ट हुआ था उसी समय हुआ था, है ना। और जवाहरलाल ने उसका मध्यस्थता करवाए थे। ठीक है, साइमन कमीशन दोस्तों की नियुक्ति 1927 में हुआ था। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, पता है, ये सब लिख दिए हैं क्योंकि याद रहे। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड 1909 में, 1927 में साइमन कमीशन, ये इसलिए लिखे हैं ना। 1929 में भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, बॉम्बे में पहुंचा था 1929 में। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्या करता है ना, आपको दे देगा कि मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, आपको अरेंज करने बोलेगा कि आप घटते से बढ़ते कौन होगा, 1909 में मॉर्ले मिंटो होगा कि होगा, तो वो उसमें आप फंस जाइएगा जब तक आपको डेट ये सब याद नहीं रखेगा। इसलिए सारा डेट दोस्तों मेंशन कर देते हैं बार बार कि जब रिपीटिशन होगा तो आपको याद भी होगा। साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन जिसको बोलते हैं, 1927 में ये सारा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन उस समय थे। ठीक है, पार्टी क्या था? कंजर्वेटिव पार्टी था साइमन कमीशन के बाद। ठीक है, लेबर पार्टी उसके बाद आएगा। उदारवादी भारतीयों के प्रति जो होता है ना लेबर पार्टी, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब जो लेबर पार्टी का जो भी बनता था वो भारत के लिए अच्छा सोचता था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट, ये सारा भी नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग में नेहरू रिपोर्ट क्या था? 14 सूत्रीय मांग था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना उसका मुस्लिम के नेता थे उस समय, मुस्लिम के हितों के लिए ये करे थे। तो उसी को लेकर के नेहरू रिपोर्ट एगो बनाए थे। सभी नए बंद, ठीक है, नमक्कर, दांडी, ये सब सारा चीज़ नेहरू रिपोर्ट के अंदर ही आता है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले अंग्रेजों वायसराय को एक चिट्ठी भेजा था। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी का पत्रिका है, ये पहले ही बताए थे। इरविन को चिट्ठी लिखा था आंदोलन शुरू करने से पहले, चिट्ठी, ठीक है, 2 मार्च 1930 को लिखा था। 11 सूत्री मांग था। 11 सूत्री मांग, ये सारा मांग पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप एक बार आप देख लीजिएगा तो सही रहेगा, है ना। 11 सूत्री मांग, यहाँ पे सब लिखा गया। नमक पर समाप्त किया जाए, गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया जाए, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक किया जाए, भारतीयों के शस्त्र रखने की अनुमति दिया जाए, ये सारा मांग था दोस्तों उसमें। ठीक है, 11 सूत्री मांग था। तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखना है, याद रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है आप PDF में दे दीजिएगा, सब देखिएगा, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट। बट जो जहाँ से पॉइंट, मतलब जहाँ से क्वेश्चन इराइज हो सकता है 100%,
तो वहाँ से हम आपको ऑडियो के माध्यम से दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग टॉपिक ये सारा चीज़ है। तो ये तो गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ये पूछता है ना, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कि जो ताकि क्यों बुलाया था दोस्तों? कि ताकि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट पर चर्चा किया जा सके। ठीक है, समय आपको पता है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1930 तक का था। ये स्थान सेंट जॉर्ज पैलेस लंदन में बुलाता था। तीनों जो राउंड टेबल हुआ है दोस्तों वहीं लंदन में हुआ है ना। अध्यक्ष जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता कौन से किया था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन सा था? मैकडोनाल्ड थे, है ना। कुल प्रतिभागी नवासी थे दोस्तों। भारतीय 57 थे, 16 ब्रिटिश अधिकारी था और 16 भारतीय रियासत के लोग था। पता है, मतलब आज़ादी नहीं मिला था तो रियासत वाले लोग भी थे ना, मतलब जो शासक हुआ करते थे, जो राज्य अपना नहीं दिए थे, तो वो भी उनको भी बुलाता था अंग्रेज। ठीक है, चूँकि चापलूस था, एक नंबर का चापलूस था। किसे बुलाया गया था? राजनीतिक दलों को, प्रतिनिधियों को बुलाया था। कांग्रेस से कोई नहीं गया था दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था। ठीक है, इसमें ये चीज़ याद रखना है। बैठक का निष्कर्ष क्या हुआ? ठीक है, अखिल भारतीय का निर्माण हुआ। फिर पूर्व में उत्तराधिकार मतलब उत्तरदायी सरकार का के लिए प्रांतों में बना गया। केंद्र में द्वैत शासन ड्यूअल गवर्नेंस का प्रस्ताव रखा गया। अब आता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, इरविन साहब बोला है चूँकि गांधी नहीं गए थे तो बोला जब तक गांधी नहीं आएगा तब तो कोई काम नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा, है ना। तो इसलिए गांधी इरविन समझौता में बुलाया गया था 5 मई 1930 को। कारण यही था कि भाई ये आएगा तभी मानेगा। तो ये जो था फरवरी 1931 में गांधी जी से मुलाकात किए थे तेग बहादुर सप्रू। वही जा कर के जो है ना उनको मोटिवेट किया कि नहीं भाई जाओ एक बार मिल के तो देखो क्या बोल रहा है इरविन। तो वही चूँकि समझौता दिल्ली में हुए थे, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली समझौता किसको बोलते हैं दोस्तों? गांधी इरविन समझौता को। चूँकि कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 5 मार्च 1931 को। किस लिए हुआ था? क्योंकि वहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे बुलाने के लिए गांधी को। ठीक है, ये सारा चीज़ है, क्या क्या हुआ था ना, है ना। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ, है ना। प्रतिक्रिया है सारा चीज़। हाँ, एक चीज़ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। स्थान सेंट जोसेफ पैकेज बताया। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। तो द्वितीय कब हुआ? 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। वायसराय वही लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक ना। और मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें दोस्तों याद रखने वाला है कि एस राजपूताना से जो है ना वो गए थे अब बेसेंटियाना। पूछता है क्वेश्चन में कि किस जहाज़ से गांधी जी मतलब अपने खर्च पे मदन मोहन मालवीय को ले गए थे, एनी बेसेंट को ले गए थे वहाँ पे। तो किस जहाज़ से ले गए थे? तो एस राजपूताना से। लौटे थे किससे? वापस आए थे तो बेसेंटियाना से। ये क्वेश्चन एराइज होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और कौन कौन ले गए थे, किनको किनको? मदन मोहन मालवीय को, एनी बेसेंट को लिए थे अपना खर्चा पे। ठीक है, तो ये कांग्रेस से गांधी थे, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से? तो कांग्रेस से गांधी थे। दलित डॉक्टर अम्बेडकर, दलित समाज से महिला से सरोजनी नायडू। ठीक है, बिजनेस व्यापारी जो था जीडी बिरला था उस समय। ठीक है, बिरला एंड बिरला ग्रुप आज भी प्रचलित है, जान रहे हैं। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू। यही दो तेग बहादुर सप्रू और ये भीमराव अंबेडकर, यही 2 व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ये भी क्वेश्चन करता है दोस्तों, में भाग लिए थे। ठीक ना। गांधी ने विरोध किया था दलित के प्रथम प्रस्ताव का। गांधी जी विरोध किए थे। गांधी ने कहा था मैं भारत खाली हाथ लौटा जरूर हूँ। इसी के बाद ये बोले थे, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। समझ गए ना, मतलब वहाँ भी बात नहीं बना तो वही बोले थे। ठीक है, गांधी जी बोले थे। ये भी स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता है ये 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कॉम्युनियल जो अवार्ड होता है दोस्तों, ये दिया नियम समिति का गठन। ये नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है ही लेकिन उतना एग्ज़ाम में नहीं आया है, ना आने की संभावना है, इस वजह से हम आपको इसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन आप पीडीएफ में ज़रूर देख लीजिएगा, है ना।
समझौता, महात्मा गांधी दलितों पे, ये सब सारा चीज़ हम बता दिए हैं दोस्तों। हाँ, द्वितीय गोल सम्मेलन जो हो गया, तृतीय गोल सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। स्थान सेंट जोसेफ पैलेस लंदन, समय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस का कोई भी नहीं गया था, मुस्लिम लीग का भी कोई नहीं गया था, ठीक है। दलितों से पता ही ना, यही दो गए थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब तेज बहादुर साहब उदारवादी नेता के थे, या दलित से आपका डॉक्टर अम्बेडकर, ये तीनों गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना है कि तीनों गोल में सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे, तेग बहादुर साहब और भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो ये था, श्वेत पत्र जारी हुआ था उसी समय। प्रांतीय चुनाव फिर हुआ था 1937 में दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। लेकिन ये आप इसको देख लीजिएगा मतलब डिटेल्स में कि कैसे कौन कौन से प्रांत में हुआ था। कुल 1585 सीट पर चुनाव हुआ था ना, उसमें 711 सीट जहां कांग्रेस का सरकार बनी। कांग्रेस 5 प्रांत में फुल बहुमत में आया, ठीक है। संयुक्त 3 प्रांत लिया था, कुल 8 प्रांत में सरकार बनाई कांग्रेस, ठीक है। मुस्लिम लीग को कितना मिला था, 3 मिला था दोस्तों। तो इस तरह से आपका प्रांतीय कौन कौन, सिंध, बंगाल और पंजाब, ये 3 जो प्रांत मुख्य रूप से था, है ना, यहाँ पे जो इसका सपोर्ट किया था ये मतलब मुस्लिम लीग का, है ना। बाकी सब में प्रांत में कांग्रेस का सपोर्ट किया था। ये हो गया, चुनाव सब हो गया, कांग्रेस जीता था, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब सारा चीज़ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में, ठीक है। जो 1940 में अब्दुल कलाम आवाज, जो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं सबसे लंबा पीरियड में रहे थे, इसी समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, इसलिए सबसे लंबे समय तक उनको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों को ज़रूरत था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए ये फिर से चापलूसी करना शुरू किया और बिना भारतीय नेताओं से पूर्व भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है। गांधी चिंतित हो गए कि भाई बिना पूछे कैसे शामिल कर सकता है अंग्रेज, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, वो फिर से मतलब विरोध शुरू हुआ, उसके बाद आंदोलन का मतलब ये होने लगा, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग, ये भी एक बहुत ये टॉपिक है, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग अधिवेशन इलाहाबाद में 1930 ईस्वी में हुआ था, इसका पृष्ठभूमि वहीं से होता है। मोहम्मद इकबाल जो थे इसका अध्यक्ष थे, है ना। तो 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोस्तों एक चौधरी रहमत अली, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बंदा था, स्टूडेंट पढ़ रहा था, इसी का उपज था पाकिस्तान, ठीक है। 1933 ईस्वी में ये वहाँ से पढ़ रहा था। पाकिस्तान, पी फॉर आप देख लीजिए क्या है, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है, कश्मीर, के आई फॉर कश्मीर, ये जो है ना ये, और एस फॉर सिंध, और तान फॉर बलूचिस्तान, ये सारा इसी का नामाकरण किया हुआ है। बहुत ही तेज तरार स्टूडेंट था, ये बोला कि भाई हमको पाकिस्तान दे दो। पाकिस्तान शब्द का प्रणेता भी दोस्तों इसको बोला जाता है, चौधरी रहमत अली। ये क्वेश्चन किया हुआ है और कर सकता है। मुस्लिम लीग अधिवेशन 23 मार्च 1940 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना औपचारिक रूप से। इसी अधिवेशन में अली ने पाकिस्तान का मांग किया था दोस्तों। प्रारूप सिकंदर हयात खान ने पेश किया था, तैयार किया था, आपको पता है सिकंदर हयात खान के बारे में। प्रस्तुतकर्ता फजलुल हक, ठीक है। समर्थन खली कुजम्मा, लॉर्ड लिनिथ को भारत का समर्थन मांगा था, ठीक है। भारत से समर्थन लॉर्ड लिनिथ को मांगा था। रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम बताए हैं जापान से, ठीक है। अमेरिका, चीन, ये सब सारा जो है एक साथ हो गया, ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगा कि भाई तुम इंडिया को मिलाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर बम पटक देंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन पूरा डरा हुआ था। अब दोस्तों इसी में आता है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्ताव, ठीक। लॉर्ड लिनिथ ने के अध्यक्षता में हुआ था। युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा देने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव में वही बोला गया कि युद्ध के बाद जो है ना अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेटस दे देगा भारत को। भारत में युद्ध के बाद संविधान निर्माता संस्था का गठन हुआ था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन होगा जिसमें भारतीय नेता भी शामिल होंगे। ये सारा चीज़ जो अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनिथ को किए थे वो भी पूछता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिए।
है ना, राष्ट्रीय, ये दरवाजे में जंग लगी लगी है, महात्मा गांधी वही लगी कील है, इसको अगस्त प्रस्ताव को यही बोले थे कि दरवाजे में जंग लगी कील है, समझे ना, तो गांधी जी बोले थे इसको। कांग्रेस क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग हमको पाकिस्तान की मांग, ये भी रिजेक्ट, मुस्लिम लीग भी कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का डिमांड किया था, वो पूरा नहीं कर रहा था। इसी का विरोध में दोस्तों, चूँकि क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, ये मालूम था गांधी जी को कि अगर हम सामूहिक रूप से सत्याग्रह करेंगे तो हमको पकड़ लेगा, है ना, हमको पकड़ करके फिर से डाल देगा, जितने भी फ्रंट के लीडर हैं उनको पकड़ करके, तो फ़ायदा नहीं होता। इसमें क्या हुआ कि ऐसा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और इसमें जो है ना फ्रंट लीडर के साथ साथ युवा लीडर को भी बैक टू बैक किया, अगर हमको कुछ होता है तो आप पीछे से इसका ये कीजिएगा, ठीक है, मतलब विरोध कीजिएगा। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में, है ना, परनार आश्रम से गांधी जी किए थे शुरुआत। विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ब्रह्मदत्त से, ये सारा इसमें दिल्ली चलो का नारा गांधी जी ने इसी सत्याग्रह के दौरान दिया था, दिल्ली चलो का नारा। ये भी पूछता है, दुनिया के मीडिया व्यक्ति सत्याग्रह की मांग की थी, है ना, तो ये चीज़ है। फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 इसमें, क्रिप्स प्रस्ताव इतना याद रखना है 1942 में, ज़्यादा याद नहीं रखना है दोस्तों, ये प्रस्ताव क्या क्या था उसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि 1942 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था, 8 अगस्त, ये चीज़ डेट याद रखिएगा, ठीक है, 1942, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये याद रखिएगा। पूछ देता है कभी कभी, आपका डेट भी पूछ देता है कि कौन से महीना में हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी का अंतिम वृद्ध, मतलब अंतिम वृहद आंदोलन था, मतलब जो बड़ा रूप से कह सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण था जो है क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, है ना, विश्व युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गया, जापान का डर सताने लगा, भारतीय जनमानस में असंतोष का हो गया। तो ये वर्धा प्रस्ताव दोस्तों 14 जुलाई 1942 को ही गुजरात में हुआ था, वर्धा प्रस्ताव, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी मतलब जो है के दौरान जो है ना व्यक्तिगत ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त को शुरू किया था, 9 अगस्त को जस्ट एक रात में उसी रात में समझो हुआ था 12 बजे के बाद, ठीक है। रात में गिरफ्तार कर लिया गया सभी को, जो भी है, ठीक है। बैठक महात्मा गांधी कर रहे थे, हज़रत अबुल कलाम आज़ाद किए थे, इस समय प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव पारित, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो है ना ये कथन पूछता है कि गांधी का कथन, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा, ये जो है आपका महात्मा गांधी बोले थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी बोले थे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा, महात्मा गांधी। ये नारा किसने लिखा था, तो यूसुफ मेहर लिखा था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नारा भले बोले थे लेकिन लिखा कौन था, यूसुफ मेहर लिखा था। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, ये डेट याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मैचिंग में, ठीक है, मैच करने के लिए दे देगा, बॉम्बे अधिवेशन दे देगा कि कितना हुआ, 7 अगस्त 1942 को कब बॉम्बे अधिवेशन हुआ कि आंदोलन, ये सारा चीज़ आपको दे देगा। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, ये सारा चीज़ आपको दे देगा। बॉम्बे अधिवेशन 7 अगस्त 1942, बॉम्बे में, बॉम्बे अधिवेशन ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, अगस्त क्रांति के मैदान जिसको बोलते हैं। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, 1940 से 45 में अध्यक्ष अबुल कलाम रहे थे, ये तो पता ही है दोस्तों आपको, ठीक है। ये सारा चीज़ गिरफ्तार कर लिया। 2 लाइन लीडरशिप वही बोले थे, पहले आपको बताए थे ना, इसके पहले ही बताया कि 2 लाइन लीडरशिप था, कि उनको पता था कि हम अगर सत्याग्रह करें तो अंग्रेज हमको पकड़ेगा, निश्चित पकड़ेगा, तो इसलिए फ्रंट में नेता थे, जो आगे में नेता थे फ्रंटियर नेता थे, और पीछे से जो है गुप्त रूप से आंदोलन को क्षत्रिय रखेंगे, मतलब सक्रिय रखेंगे जो युवा पीढ़ी है, ठीक है। इसी में 13 सूत्रीय मांग किया गया था। 13 सूत्रीय मांग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ये याद रखिएगा। 11 सूत्री मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन के, और 20 सूत्री मांग 1975 में हुआ था सर, ठीक है, 20 सूत्री मांग। तो ये सारा चीज़ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कौन कौन मांग था, ग्वालियर ये सब हो गया, ऑपरेशन जीरो आवर हो ही गया, ये सारा चीज़ हो गया, कांग्रेस का ये सारा चीज़ हो गया, ये सब जयप्रकाश ने सारा आंदोलन का बढ़ाया, जो जयप्रकाश नारायण का इसी समय दोस्तों मतलब मेन भूमिका में आए थे, है ना। अरुणा, आसिफ अली, उषा मेहता, रेडियो चालक जो उस समय करते थे, रेडियो पे जो सारे घटनाओं को वो प्रसारित किया करती थी, राम मनोहर लोहिया थे, ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ उसी आंदोलन से
उठ कर आए थे, है ना। और इसमें पूछता है महात्मा गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी, सचिव महादेव देसाई, सबको जो है ना पूना के आगा खां पैलेस घर में नज़रबंद मतलब कर दिया था, क्या होता है होम, तो नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है, कि किसी को पता नहीं था कि गांधी जी को कहाँ रखा गया है, क्या किया, कैसे हुआ, नज़रबंद कर देना उसको बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जो अन्य बड़े नेता थे उसको अहमदनगर जेल में अंग्रेज डाल दिया था दोस्तों। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गला सूख रहा है, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के चरण, प्रथम चरण गांधी सक्रिय, मतलब गांधी सक्रिय था। द्वितीय चरण में क्षेत्रीय नेताओं का, फिर तृतीय चरण में युवा नेताओं द्वारा सक्रिय रह गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का 3 चरण में हुआ था। प्रथम चरण ये क्या क्या था ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, द्वितीय चरण में कौन कौन कैसे हो रहा था, लेकिन ये 3 चरण में भारत छोड़ो आंदोलन का ये हुआ था, तीसरा चरण में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम हो गया प्रसारण उषा मेहता ने किया, तो पता ही है। भारत में सर्वप्रथम रेडियो का ये प्रसारण कौन किया था, तो उषा मेहता किया था दोस्तों, ठीक है। जांच कमेटी भी बैठाया गया था, उन्हें गांधी जी बैठाए थे। 14 फरवरी 1943 को 11 दिन के उपवास किए थे वो, ठीक है। विंस्टन चर्चिल का 42 महात्मा गांधी को बूढ़ा बोला जब दुनिया पर विजय हासिल कर रहे थे। बयान के बाद भारतीयों ने वायसराय के काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। एन सरकार था अन्ना था। गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया था दोस्तों, पता है 6 मई 1944 को पत्नी की मृत्यु के कारण। सचिव दोनों का मृत्यु हो गया था, पत्नी और सचिव दोनों का मृत्यु हो गया था दोस्तों, इसलिए गांधी जी को छोड़ दिया था। इसी समय क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया गया। स्टेटिक बंसरी ये सब है, राजगोपालाचारी, बेबेल योजना, ये सब सारा चीज़ तो टॉपिक लिखा हुआ है। हाँ, सी राजगोपालाचारी योजना दोस्तों, सी राजगोपालाचारी योजना जो है ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के कैद कर लिए गए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसलिए रिया 6 मई 1940 को रिहा हो गया था, ये तो बता दिए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेबल योजना 1945 ईस्वी में याद रखना है दोस्तों, 14 जून 1945 ईस्वी में। भारत के राज सचिव कौन थे, एमटी थे। लंदन से भारत लौटा था 14 जून 1945 के। बेबल योजना खाली ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कब हुआ था, है ना, और या फिर मैचिंग दे देगा कि बेबल योजना, फिर क्रिप्स मिशन योजना, लॉर्ड मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, फिर बंगाल विभाजन, ये सारा चीज़ दे देगा, उसको मैचिंग करने के लिए बोलेगा। तो ये सारा चीज़ याद रखना है। कारण क्या है उतना ये डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हुआ, इस कारण से हुआ था, रूस और अमेरिका का दबाव था, ठीक है। तो ये सारा बेबल योजना के तहत आता है। फिर शिमला समझौता दोस्तों आपको पता है कि 1945 में हुआ था, वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था उस समय। सभी राजनीतिक दलों ने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, इसमें कुल 21 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये सारा चीज़ नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का आपको पता है कि कैप्टन मोहन सिंह विचार जो आया था सबसे पहले, स्थापना 1942 ईस्वी में, रास बिहारी बोस संस्थापक थे आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है। मुख्यालय कहाँ था, सिंगापुर में था, ये सारा चीज़। उसके बाद फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिया था, इसलिए दिया त्रिपुरी अधिवेशन, चूँकि महात्मा गांधी का जो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना इस्तीफा देने के बाद किया था। ये क्या था, है ना, कलकत्ता में जुलाई 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को घर से नज़रबंद कर दिया गया था। पठान जियाउद्दीन की मदद से नज़रबंद से, ये भी पूछता है कि कौन से किसकी मदद से, तो पठान जियाउद्दीन की मदद से नज़रबंद से घर से निकले थे ये, ठीक है। तो ये सर है काल का मेल, ये सब सारा चीज़ है दोस्तों, याद रखने वाला। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था, कौन बोला था नेताजी, तो हिटलर बोला था, ये सब याद रखें। इंडियन लीजन नामक संस्था की स्थापना भी किया था ये, रास बिहारी बोस जापान गए थे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना सम्मेलन हुआ था, उसी में गए थे ये, ठीक है। फिर अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और
घोषणा किया द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रों के खिलाफ जो है युद्ध में जापान का समर्थन करेगी, ये जाकर के घोषणा किया। ठीक है, इस तरह से दीजिए। चलो, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, मिनट, ये सारा चीज़ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अच्छा हाँ, यही चीज़ है, ये है कि रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता कौन गया, तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन रेडियो पे कह करके किए थे, वहाँ नहीं थे, वो सिंगापुर में थे। लाल किला का मुकदमा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप PDF देख लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को हम कम नहीं समझेंगे। शाही नौसेना विद्रोह, ठीक है, भारत में आम चुनाव, ये सारा टॉपिक आप देख लीजिएगा दोस्तों। PDF दे देंगे हम, व्हाट्सअप करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे। केंद्रीय चुनाव 11 प्रांत में हुआ था, ये सारा चीज़। कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन, ठीक है, 14 मार्च 1946। क्लीमेंट एटली, ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन किसके मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, ये चीज़ है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये खाली याद रखिएगा कि 14 मार्च 1946 में उसका हुआ था, है ना। ये सारा चीज़ रिपोर्ट कैबिनेट का उतना नहीं पूछता है। डायरेक्ट एक्शन डे नहीं पूछता है। बंगाल, ये सब पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन जो है ना अभी तक आया नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिएगा तो बेहतर ही होगा, है ना। वो सारा चीज़ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय था, लेकिन आज़ाद पहले हो गया था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये माउंटबेटन का जो प्रस्ताव था ना, उसमें लिया गया था कि हम इंडिया को जून 1949 तक जो है आज़ाद कर देंगे हम। ठीक है, ये सारा चीज़ है। और सच ये जो इम्पोर्टेंट है नहीं। 1857 का क्रांति, सिपाही विद्रोह को पता ही, 1857 क्रांति एक सिपाही विद्रोह था। ये सब चीज़ थ्योरेटिकल पूरा है, इसको देख लीजिएगा PDF में, है ना। विस्तारवादी नीति, विद्रोह का कारण, राजनीतिक कारण, ये सब प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, ये सारा चीज़ पूछता है दोस्तों। ठीक है, कि क्या था आर्थिक कारण, ये सारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण था। विद्रोह का कारण क्या क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, है ना, जो साइन नथी में मिला दिया था ना, कारतूस मिला दिया था, चर्बी, और हो गया था कि मंगल पांडे बोला तो कि मतलब सुअर और गाय का ये चर्बी मिला करके इसमें मुंह से करने बोला था, तो दोनों इसका विरोध किया था, मुस्लिम और हिंदू वर्ग के दोनों। ठीक है, तत्कालिक कारण एक्ट हो गया। सुनिए, भारत का प्रमुख अधिवेशन, हाँ प्रमुख अधिवेशन हम बता देते हैं। वहाँ 21 तक बताए थे। 22 नंबर में 1924 का अधिवेशन बेलगांव महात्मा गांधी अध्यक्षता पहली बार किए थे, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे दोस्तों। 23 नंबर में है 1925 का अधिवेशन, स्थान कानपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन किए थे, सरोजिनी नायडू। पहली बार 1925 में जो है ना कानपुर में सरोजिनी नायडू की थी अध्यक्षता। ठीक है, अगर पहला इंडियन पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, अगर लेकिन पहला महिला पूछेगा, भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। अगर महिला सिर्फ देगा तो आपको एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन देता ही देता है और फंस जाता है लोग। ठीक है, प्रथम भारतीय अगर महिला अध्यक्ष रहेगा तो सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट बोलेगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में मांगा गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार गाया गया था दोस्तों इस अधिवेशन में, 1925 के अधिवेशन में जो कानपुर में यूपी में हुआ था। फिर 1926 का अधिवेशन, स्थान गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, ये थे। फिर 1927 का अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि गुवाहाटी में हुआ था 1926 का अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास। कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन 1926 का। ठीक है, और 1927 का भी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें तथ्य है कि साइमन कमीशन जो है ना, श्वेत कमीशन में वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। 1927 में साइमन कमीशन आया था, आपको पता है। साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य बताया गया था इसी अधिवेशन में। 1934 का अधिवेशन है 47वां अधिवेशन, स्थान बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तथ्य क्या था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। अग्रिम भारतीय खादी ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना, अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। फिर श्री कृष्णदास खादी ग्रामोद्योग मंत्री बनाए गए थे इसमें। ठीक है, 1934 का अधिवेशन में। ये 47वां अधिवेशन था दोस्तों। इस तरह से है।
फिर 1935 अधिवेशन में, इस वर्ष कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखना है कि 1935 में जो है ना कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। 1936 ईस्वी में अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये फिर 1940 का अधिवेशन, 1936 है ना, 1940 का अधिवेशन, 1940, 41, 42, 43, ये इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे अध्यक्ष थे। ये विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा, इसलिए सबसे लंबे वाला बोला जाता है। रामगढ़ में हुआ था, बिहार में, ठीक है। 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ बिहार में हुआ था दोस्तों, जो कि अभी झारखंड में। और पहला पहला बिहार में कब हुआ था? 1922 ईस्वी में गया में थे, ठीक है, गया में हुआ था। चित्तरंजन दास उसका अध्यक्ष थे, समझ गए ना। तो ये है 1946 का अधिवेशन। 1946 का मेरठ जो है JB कृपलानी अध्यक्ष इसके थे, मेरठ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व यह अंतिम अधिवेशन था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व यह सब अंतिम अधिवेशन था। कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू के इस्तीफा के बाद JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था, समझ गए ना, ठीक है। तो स्वतंत्रता से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ? ये नोट्स निश्चित रूप से पूछता है एग्जाम में कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ दोस्तों। कितना बार? 10 बार, ठीक है। बम्बई और मद्रास दोनों में 7-7 बार हुआ था, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न चरण, ठीक है।